प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप सभी बच्चों तक। एक बार सभी लोग जल्दी से बता देंगे बेटा। ओके, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ ओके। आई एम गुड, हाउ आर यू बेटा? सभी लोग बढ़िया हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन में। आज आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले रिजल्ट मैं आप लोगों का बताना चाहूंगा। देखो भाई, आज के रिजल्ट को देखकर मैं थोड़ा शॉक हुआ हूं, और मैं शॉकिंग वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा सारे लोग, ठीक है? तुम लोगों के सबके फुल आउट ऑफ फुल कैसे आ रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। एक भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया? क्यों? आंसर रट के जाते हो क्या टेस्ट देने के लिए? जब जाते हो तो आंसर रटे हुए होते हैं आपके पास? जल्दी से बताएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो रिजल्ट मैं अनाउंस कर रहा हूं वो है पहला, अतहर आलम जी आर्यन फर्स्ट रैंक, टॉप 30 अनाउंस कर रहा हूं जल्दी जल्दी। ओके, चंदा कुमारी सेकंड, अमन थर्ड, रौनक जहान फोर्थ, सोनाली पांडे फिफ्थ, अहद सिक्स, ओके डन। महेश पोडर जी सेवेंथ, तनु त्रिपाठी एट्थ रैंक, अनुराधा पांडे नाइन्थ, अंकित पाल 10th, आयुष 11th, नीलम पाम 12th, खुशबू कुमारी 13, शिवदीप सिंह 14, शाहजबीन खातून 15, कुलदीप यादव 15, नासिर अंसारी 17, प्रीति कुमारी 18, जितेंद्र कुमार सिंह 19, सोनी कुमारी 20, कोमल कुमारी 21, मनीषा गौतम 22, अंजलि यादव 23, सबीना 24, मोहम्मद शमीम 25, श्री भास्कर जी 26, मेनका 27, अमर सिंह 28, गुंजन 29 एंड निर्मला गुप्ता जी 30 रैंक। ये हमारे टॉप 30 रैंक होल्डर्स हैं, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर क्लास के क्वेश्चन सेम होते हैं ना, तो सॉल्व करने नहीं पड़ते? अच्छा बेटा, अभी रुको, आप क्लास के क्वेश्चन चेंज ही करूंगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम रहा करेगा, क्वेश्चन चेंज कर दिया करूंगा, ठीक है? फिर रिजल्ट देखेंगे कौन कितने पानी में है। अभी तुम सब लोग पानी पानी में हो, है ना? आज ब्लू है पानी पानी। अब की बार ना क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर दिया करूंगा, पैटर्न सेम रखूंगा बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया करूंगा, ठीक है? क्लास के क्वेश्चंस नहीं रखा करेंगे ताकि पता चले कि पानी कितना ब्लू है। ओके डन। बोले भैया पानी ब्लू की जगह व्हाइट हो जाएगा, फिर बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर फास्ट, तभी मजा आएगा ना। हाँ तभी मजा आएगा, देखते हैं मजा आएगा तभी। ओके, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया था, बहुत अच्छे से आंसर किया था, ठीक है? चलो, आपसे बोल रहा था कितनी 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से कटती हैं। सभी लोगों ने आंसर भी किया था इसका कमेंट में 69, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में गलत था, उस वजह से मुझे ये क्वेश्चन दोबारा कराना पड़ेगा, तो मैं दोबारा बता देता हूं। आपसे पूछ रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से कटेंगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप बोलोगे 999। एक बार तो हम 999 में 13 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें 3 अंकों की चाहिए। हमें 3 अंकों की वो संख्या निकालनी है जो 13 से कटेंगी। तो 2 अंकों तक जितनी संख्याएं 13 से कटेंगी उसे हम घटा देंगे। 2 अंकों तक, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, तो 2 अंकों तक जितनी सबसे बड़ी संख्या कटेंगी 13 से उसको हम घटा देंगे। कितने में से? 3 अंकों वाली में से। तो 2 अंकों वाली घट जाएगी तो सिर्फ 3 अंकों वाली बचेंगी। तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं घटेंगी। आप बोलोगे 13 से भाग लगाते हैं भैया, 13 सत्ते 91, ठीक है जी, 8 बचेगा और ये 9, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 छिक्के 78, यानी कि लगभग 76 संख्याएं ऐसी होंगी, 1 से लेकर 999 तक 76 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 13 से कटती हैं। उसमें 2 अंकों तक कितनी संख्याएं कटेंगी? 13 सत्ते 91। आप बोलोगे 2 अंकों तक 7 संख्याएं कटती हैं, तो 76 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो आप बोलोगे 69 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल और केवल 3 अंकों की होंगी और वो 13 से कट रही होंगी। केवल और केवल 3 अंकों की 69 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 13 से कट रही होंगी। बेटा यही राइट आंसर था आपका। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेस्ट कहां मिलता है मानविक? टेस्ट आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर बेटा, मैथ्स बाय टीपी। ओके अंजू जी, ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में फोड़िएगा, ये उसी का एडवांस वर्जन है, ये 9th एंड आज पीआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, देखना पीआरटी के क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया है, बहुत टफ, ठीक है, क्योंकि वो जीपी से पूछा गया है, लेकिन आज उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा और आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताओगे कि वो कितना टफ है, ठीक है बेटा। इतना भरोसा मत करना, आप बोलो भैया आप हो तो इजी कर दोगे, नहीं वो बहुत टफ क्वेश्चन है सीरियसली, ठीक है। आज देखते हैं उसको और कितने अच्छे तरीके से हम लोग उसको तोड़ेंगे, ठीक है। जीपी का क्वेश्चन है, चलो बताओ। कह रहा है सभी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं बताओ जो कि 11 के गुणज हैं और उनका योग क्या होगा। अच्छा, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे ना वो सिर्फ इतना करते थे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 11 से कटती हैं, यहां तक हम करते थे अभी क्वेश्चन को, लेकिन इस बार हमसे उसका योग पूछ लिया कि योग भी बताओ। आज ही होगा मोहम्मद शरफ, 1 to 5 के भी क्वेश्चन आज ही आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आज क्योंकि पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो जीपी खत्म करना है तो आज ही आएगा। अब देखो एक बात बताओ, पहले मैं ये देख लूं, देखो योग क्या होता है, 3 अंकों की वो संख्याएं बतानी है जो 11 से कटती हैं, तो योग क्या होगा। आप बोलोगे योग का मतलब है पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से कटती हैं। योग आप तभी तो निकल पाओगे, पहले ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से कटेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 11 से कटेंगी। कौन बताएगा कमेंट में आंसर। आप बोलोगे 3 अंकों की कितनी संख्या 11 से कटेंगी, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, आप बोलोगे हाँ, और अगर हम इसे 11 से भाग लगा दें और 2 अंकों तक वाली संख्याओं को घटा दें 9 11 से, तो ये पता चल जाएगा कि 11 से कटने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। आप बोलोगे 11 नंबर 99, ठीक है जी, ये कुछ नहीं बचा, यहां 9 यानी कि 90, तो 90 तो यहां पर आ गया, और अगर मैं यहां से करता हूं 11 नंबर 99 तो 90 में से 9 गया, यानी कि 81 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंकों की जो 11 से कट रही होंगी। ये बात सबको क्लियर है। अगर ये पूछा जाए कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 11 से कटेंगी, तो आप बोलोगे 81 संख्याएं होंगी। 81 नंबर ऐसी हैं जो कि 3 अंकों की हैं और वो 11 से कट रही होंगी। कितनी संख्या निकल कर आई, 81 नंबर। 81 नंबर ऐसी होंगी जो कि 11 से कट रही होंगी 3 अंकों की। तो योग निकालना है, 11 संख्याओं का योग निकालना है, इसका मतलब तो वो क्या होगा 11 बटे में 2, सॉरी 81 संख्याएं होंगी तो 81 संख्याओं का योग निकालना है। कितने का निकालना है, 81 संख्याओं का योग। 81 बटे में 2, पहली संख्या जो 3 अंकों की 11 से कटेगी, क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना, तो पहली संख्या जो कि 3 अंकों की 11 से कटेगी वो कौन सी होगी, आप बोलोगे वो होगी 110। 3 अंकों की पहली संख्या जो 11 से कटेगी 110, 3 अंकों की आखिरी संख्या जो 11 से कटेगी वो होगी 990। क्लियर है। 3 अंकों की पहली संख्या जो 11 से कटेगी तो पहला अंक कौन सा बनेगा 110, 3 अंकों की आखिरी संख्या जो 11 से कटेगी वो कौन सी होगी 990। तो इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आप लोगों का आ जाएगा। आप बोलोगे ये आएगा 81 बटे में 2, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा, आप बोलोगे 0, ठीक है जी। 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 1100 का आधा होता है 550, 550 में 81 का गुणा करना है भाई, तो आप बोलोगे 550, तो 550 ऐसे आ गया, और 8 से और गुणा करोगे तो आप बोलोगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, कितना आ रहा है ये ऐड करके लिख दो आप, खत्म। आप बोलोगे 4 4 5 5 0, यानी कि भैया 3 अंकों की वो सभी संख्याएं जिनका योग 11 से विभाजित होगा, ठीक है कि नहीं, उनका मान होगा 4 4 5 5 0। एब्सोल्युटली राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है, 4 4 5 5 0 है, ये उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग है जो 11 से कटती हैं। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग है जो 11 से कटेगी। वेरी गुड सर, क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करना दीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसे करो, चलो बताओ फास्ट, जल्दी से जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर सभी लोग। वेरी गुड, आराम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। आज बहुत रिलैक्स होके पढ़ेंगे अपन, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से प्यार से एक एक क्वेश्चन को प्यार से करिएगा, ठीक है। ये मानकर करिएगा कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नहीं है, ये आपका छोटा भाई है, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है।
प्यार से करना है, कोई गलत नहीं करेगा। 110 कैसे आया अतुल जी? 11 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 110 ही होगी ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से कटेगी। आप बोलोगे हाँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11 से कटेगी वो होगी 990। क्लियर है कि नहीं? तो सम क्या होता है? पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में n/2। क्लियर है ना? वेरी गुड। बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट में इसका भी आंसर बताएंगे क्या होगा। बताओ भाई फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट में क्या आएगा राइट आंसर। देखो आराम से करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी हैं जो कि 7 से कटती है। तो आप बोलोगे 999, 999 में यहां 7 से भाग लगा दूंगा, उसमें से वो घटा दूंगा 2 अंकों तक जितनी कटती होंगी। ठीक है जी। आप बोलोगे भाग लगाओ, 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, आप बोलोगे 1 बचेगा 19 और 7 दूनी 14, यानी कि 142 संख्या ऐसी आ गई जो कि कट रही होंगी। यहां से आप लगाओगे 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, 14 संख्याएं ये हैं। तो इसका मतलब क्या है? 142 में से 14 घटा दो तो ये पता लग जाएगा कि कितनी संख्या कट रही होंगी 3 अंकों की। आप बोलोगे 12 में से 4 गया 8 और 13 में से 1 गया, आप बोलोगे 12। अगर वो ये पूछेगा कि ये बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से कटती हैं, तो आंसर आ जाता 128 संख्याएं। आप क्या बोलते? 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि पूरी पूरी कट रही होंगी। तो यानी कि आपको 128 संख्याओं का योग निकालना है। तो 128 संख्याओं का योग क्या आएगा? आप बोलोगे 128 बटे में 2। पहली संख्या 3 अंकों की जो कि 7 से कटती है, पहली संख्या 3 अंकों की जो कि 7 से कटती है वो कौन सी होगी? आप बोलोगे 105। पहली संख्या 3 अंकों की जो कि 7 से कटती है उसे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो होगी कितनी? वो होगी भैया 105। डन। आखिरी संख्या बताइए जो कि 3 अंकों की 7 से कटेगी, कमेंट में जल्दी से बताओ फास्ट। आप बोलोगे 3 अंकों की आखिरी संख्या जो कि 7 से कटेगी, 7 गुणा 142, आप बोलोगे 7 दूनी 14, 1 हासिल का हो गया, 7 दूनी 14, 1 हासिल का, 14 सत्ते 98 और 1 99, यानी कि 994 वो आखिरी संख्या है 3 अंकों की जो कि 7 से कटती है, 994। 105 कैसे निकला याद रखिएगा, ठीक है। 994 वो सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की जो कि कटेगी। भाई 142 गुणा 7 कर दो ना, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी संख्या थी जो कट रही थी। 994 खत्म। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों का योग ही तो लिखा जाता है यहां पर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 5 और 4 9, यहां भी 9 और 9 और 1 10, यही आ रहा है ना। 105 प्लस 994, 105 प्लस 994 कितना आ रहा है? 5 और 4 9, 9 9 और 1 10, 1099। ठीक है जी, 1099 में मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, बस खत्म। 1099 मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2 से काटोगे, आप बोलोगे 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। बताओ भाई कितना आ रहा है कमेंट में फास्ट। 4 9 36, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका आखिरी अंक 6 होना चाहिए था। जो भी आंसर आएगा आप बोलोगे 4 का 9 में गुणा होगा तो आखिरी अंक मेरे आंसर का क्या आएगा? 6। और एक ही ऑप्शन है जिसमें आखिरी में 6 आ रहा था, यानी कि बी ऑप्शन। खत्म। नहीं तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर लोगे। ओके डन, आराम से कर लोगे। 70336, तो राइट आंसर क्या आएगा? 70336। क्लियर है हर बच्चे का? वेरी गुड। सर 105 कहां से आया ये बताइए ना। बेटा एक बात बताओ, आप जब एपी का योग निकालते हो तो कल मैंने क्या सिखाया था? मैंने आपको यही सिखाया था ना कल, एपी का योग जब भी निकालना होता है कि अगर आपको एपी का योग निकालना है तो वो बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कल बताया था ना, पहला पद प्लस आखिरी पद। तो 3 अंकों का योग निकालना था ना, तो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है जो कि 7 से कटती है? 3 अंकों की पहली संख्या होती है 100। 100 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो आप क्या बोलोगे? 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 चौक 28। कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? आप बोलोगे 2 बच रहा है। 2 में कितना और मैं ऐड कर दूं कि 7 से कट जाए? 2 में कितना जोड़ू कि 7 से कट जाए? आप बोलोगे 5 जोड़ दो। 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 से कट जाएगा ना, क्योंकि 7 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें भी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 5।
तो सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से कटेगी वो होगी 105। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? 105 वो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो कि 7 से कटती है। क्लियर हो गया अच्छे से? हर बच्चे को क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से क्लियर करिए, कोई जल्दबाजी है नहीं, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है? सभी बच्चों को आराम आराम से पढ़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, ओके डन। वेलकम टू क्लास अनिल यादव जी। चलिए एक और बताओ, अगला क्वेश्चन फास्ट देखते हैं कितने लोग इसका आंसर तोड़ते हैं। पहले आप लोग करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है? बस मैं आप लोग को एक ही चीज बताऊंगा, एपी में कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स याद रख लो। क्या है? ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट कहना सही बात है। अगर कभी भी आपसे वो ये कहता है कि एपी में 2 टर्म लो, आपसे बोल रहा है एपी में 3 टर्म की, मिनिमम 3 टर्म की बात करता है, 3 टर्म की बात करेगा। अगर वो कहेगा कि 3 टर्म लीजिए एपी के, तो आप हमेशा 3 पद कौन कौन से लोगे एपी के? हमेशा याद रखिएगा, पहला पद लीजिएगा a माइनस डी, दूसरा पद आएगा a और तीसरा आएगा a प्लस डी। ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मान लो इन पदों का योग दिया गया है क्वेश्चन में, 3 पदों का योग दिया गया है, तो डायरेक्ट डी और डी कट जाता है, तो आपके पास सीधे ए का मान निकल कर आ जाता है। सीधे किसका मान निकल कर आ जाता है? ए का मान निकल कर आ जाता है, ठीक है? तो अगर 3 पद कभी भी एपी में होते हैं तो वो कौन से लिए जाते हैं? अब आप याद रखोगे कि वो 3 पद लिए जाते हैं, ए, बीच में ए, इधर ए माइनस डी, इधर ए प्लस डी। अगर कभी एपी में आपसे ये बोला जाए कि 4 टर्म ले लो, कितने टर्म ले लो आप? 4 टर्म, तो हमेशा कौन से लोगे वो ध्यान से सुनते जाइएगा। आप बोलोगे ए इधर आ गया, ठीक है जी? क्लियर है कि नहीं? बहुत आराम से सभी बच्चों को। आप बोलोगे ए प्लस डी इधर, तो ए माइनस डी इधर, ठीक है जी? क्लियर है? इधर लोगे आप, अगला टर्म होगा ए प्लस 2d, इधर आप लोगे अगला टर्म होगा ए माइनस 2d। तो अगर 4 टर्म बोलेगा तो ये लेने होते हैं, 3 टर्म बोलेगा तो ऊपर वाला लेना होता है। आपके एग्जाम में 3 टर्म का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन जो देता हूं मैं, फास्ट करो। नया क्वेश्चन है तो आप ये मत सोचिएगा हड़बड़ी में, नया, पहली बार कोई भी नया क्वेश्चन हम करते हैं तो ऐसा फील होता है कि यार ये क्या हो गया, है ना? लेकिन उसके बाद जब आप वैसा ही क्वेश्चन दोबारा करते हो तो बहुत आराम से हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन ध्यान से देखो आप सभी लोग, आपसे बोलेगा 3 संख्या एपी में, तो मैं 3 संख्या क्या मानूंगा? एक संख्या मानूंगा a माइनस डी। अभी आपको मैं तरीके सिखा दूंगा, आप संख्या मानना भी मत, बिना माने भी कर लोगे, लेकिन आप एपी का तरीका थोड़ा समझ लो, बिना माने भी आपको बता दूंगा कैसे आंसर आता है, ठीक है? आ जाओ। एक संख्या मान ली मैंने a माइनस डी, एक मान ली a और एक मान ली a प्लस डी। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में मान लो कुछ भूल गए तो ये तरीका याद रहेगा कि भैया ने तरीका बताया था कि 3 संख्याएं एपी में लेते हैं तो ये ली जाती है। क्वेश्चन ने कहा है 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 30 है, अगर मैं इनको योग करता हूं तो 30 के बराबर। अब देखो फायदा क्या होगा, डी और डी कट गए, आप बोलोगे हाँ, तो ए और ए और ए यानी कि 3a बराबर आ गया 30 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का मान मुझे पता चल गया कि ए का मान 10 है। ए का मान पता चल गया कि ए का मान कितना है, आप बोलोगे ए का मान होगा 10। इसका मतलब आप ध्यान से सुनो, ए की संख्या मुझे मालूम है, अब उसने कहा तीनों का गुणनफल 910 है, यानी कि a माइनस डी गुणा में a गुणा में a प्लस डी, इन तीनों का गुणनफल आपको दिया गया है 910 के बराबर। आप बोलोगे a का मान तो हमें मालूम है 10 है, a का मान तो 10 है, तो यानी कि अगर मैं यहां पर 10 लिखता हूं और इन दोनों का गुणा करता हूं तो a माइनस डी a प्लस डी, यानी कि क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बराबर आएगा 910 के। क्लियर है जी? 0 से 0 काट दो, a स्क्वायर तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में से डी स्क्वायर बराबर आएगा 91। आप मुझे एक बात बताओ, 100 में से मैं कितना घटाऊं कि 91 बचेगा? 100 में से कितना घटाऊं कि 91 बचेगा? आप बोलोगे 9 घटा दो, यानी कि डी स्क्वायर का मान अगर कितने के बराबर है, 9 के बराबर, तो मतलब डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर। डिफरेंस कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर। इसका मतलब अगर a का मान 10 था तो 10 में से 3 घटा दो, ये संख्या बचेगी 7, ये होगी 10, और 10 में 3 जोड़ दोगे ये होगी 13। तो तीनों संख्याएं आपके सामने क्या आई निकल कर, आप बोलोगे एक होगी 7, एक होगी 10, एक होगी 13, ये रही तीनों संख्याएं।
7, 10, 13 होगी, तीनों संख्याएं जो आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ये बताओ गुणन एपी की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या तो 13 है। ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, पहले मैंने आपको जो बताया, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे। पहले मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा, डन। अब अगर अपन को ऐसे एग्जाम में नहीं करना, सर 100 कहां से आया, बेटा ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग करोगे 100 नहीं आएगा। 100 में से डी स्क्वायर घटाने पर 91 बच रहा है, इसका मतलब 100 में से हम कितना घटा दें कि 91 बचेगा, आप बोलोगे 9, तो यानी कि डी स्क्वायर का मान 9, तो डी का मान मैंने 3 मान लिया। क्लियर है, डन, ओके। चलिए अब आपको एग्जाम में अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको हटा दो, ठीक है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या करना है, ठीक है, एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करोगे देखो, पहली बात तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आप बोलोगे योग दिया गया है कितना 30, तो जो योग दिया जाए कितनी संख्याओं का योग है, आप बोलोगे 3 संख्याओं का। जितनी संख्याओं का योग है उससे भाग लगा दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, खत्म। यानी कि 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या हो गई 10, खत्म डायरेक्ट, ठीक है। जितना योग दिया जाए उसमें जितनी संख्याओं का योग है, जैसे 3 संख्याओं का योग है, तो योग में 3 संख्या से यानी कि 3 से भाग लगाने पर बीच वाली संख्या आ जाती है, वो हो गई 10। क्लियर है, डन। अब आपसे बोला गया है कि 3 संख्याएं हैं, ये यहां भी कोई है, यहां भी कोई है, और तीनों को गुणा करने पर 910 आएगा, तो इसका मतलब 0 से 0 कट गया तो 91 बचा। यानी कि इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का जो गुणा करोगे वो 91 आना चाहिए, 91। तो आप कुछ ऐसी संख्या सोचो जो 10 से एक उतनी ज्यादा हो, दूसरी 10 से उतनी कम हो, तो आप बोलोगे 13 सत्ते 91। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको चलाना पड़ेगा कि अगर ये 10 है तो एक इससे 3 ज्यादा है, एक इससे 3 कम है, तो बड़ी संख्या हो गई 13 सत्ते 91, तो इसका मतलब बड़ी हो गई 13, छोटी हो गई 7। यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर लॉजिक लगाना पड़ता है बस, ठीक है, डन, ओके। ऐसे एक और क्वेश्चन आप करके दिखाओ, आप सभी लोग अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे फास्ट। अगर 10 ना आए तो रेशमा जी लो नहीं आएगा 10, आपने बोल दिया, आप जो बोलोगे वही होगा, नहीं आएगा 10, करो। आप लोग कमेंट में करके दिखाओ फास्ट। आपसे कह रहा है 3 संख्याओं का योग है 27, 3 संख्याओं का योग आपको दिया गया है 27, तो आप बीच वाली संख्या निकाल लोगे, और तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 504। बताओ बड़ी संख्या क्या होगी इनमें से, जल्दी जल्दी बताएंगे, बड़ी संख्या क्या होगी, फास्ट कमेंट में। 14 होगी, 16 होगी, 13 होगी। आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनका यूज किया करो दिमाग में थोड़ा सा, जितनी जल्दी आप दिमाग में ऑप्शन यूज कर लोगे उतनी जल्दी आप आंसर दे दोगे फास्ट, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शज़मीन बोल रही सर जी आज आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं बेटा धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन आई है मेरे नाम पे, कितना फास्ट पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब क्वेश्चन करा दिया, कब आंसर आ गया भैया का। एक सबसे बड़ी कंप्लेन जो आई है वो ये आई है कि दूसरी या तीसरी लाइन में तो आंसर दे देते हैं कि ये लो आंसर हो गया खत्म, समझाते नहीं है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि आज प्रॉपर एक एक चीज समझाकर आपको बताऊं, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। चलो भाई, योग कितनी संख्याओं का दिया गया है, आप बोलोगे 3 संख्याओं का योग है। अगर मैंने 3 से काटा तो बीच वाली नंबर आ गई 9 के बराबर, यानी कि ये संख्या हो गई 9। अगर मैं 9 से इसमें भाग लगा दूं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं 9 से इसमें भाग लगा दूं तो ये वाली संख्या हट जाएगी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल रह जाएगा, पहली और आखिरी वालों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 9 तो उधर जाके भाग हो गया। कितना गुणनफल आएगा, आप बोलोगे 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54। पहली बात तो बेटा एक बात देखो, ये दोनों संख्याओं से 56 कटेगा, 16 से 56 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 13 से 56 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 14 से कट रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ भैया कट रहा है। 14 से काटोगे 4 बार, तो यानी कि एक संख्या हो गई 4, एक संख्या हो गई 14, एक संख्या हो गई 9। देख लो तीनों संख्याएं आपके सामने हैं और तीनों एपी में हैं, तीनों एपी में है, डन। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, आप बोलोगे 14। सबसे छोटी हो गई ये वाली जो जितनी बार भाग गया, ये 4, डन। अच्छे से समझ आया आप लोगों को बेटा, आप बोलोगे भैया सबसे बड़ी संख्या होगी 14, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इन दोनों से ये कट ही नहीं रहा 56,
ऐसे पकड़ते हैं कैसे आंसर आएगा फटाक से, धीरे धीरे करके आप खुद समझ जाओगे कि भैया कैसे करना है। ठीक है, गॉट इट। राय स्टडी बोल रही है मेरी कंप्लेन बिल्कुल सही जगह पहुंच गई सर। ओके सर, ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है। अरे ढोलू, अब तो इतना आसान पढ़ाया मैंने, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग। ऐसे मत किया करो, कमजोर दिल के आदमी हम, समझ रहे हो कि नहीं। वेरी गुड सर, 14 कहां से आया। अरे मेरे बाबा, एक बात बताओ बेटा, देखो 14 समझाता हूं दोबारा से। पहले ये बताओ, ये बात सबको समझ में आई कि ये जो 554 जो दे रखा है, ये कितनी संख्याओं का गुणनफल है, 3 संख्याओं का। ये बताओ, ये बात सबको समझ में आई कि 3 संख्याओं को गुणा करने पर 504 आएगा, ये उसने कहा है, उनका गुणनफल 504 है। 3 संख्याओं को गुणा करने पर 504 आएगा, ठीक है। तो एक संख्या तो 9 है, 2 संख्या पता करनी है, छोटी एक बड़ी। तो पहले 9 से भाग, 9 से काटोगे ही ना, उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब का, तो 9 को उधर ले जाओगे तो भाग ही होगा ना उसमें। अगर मैं 9 से भाग लगाता हूं तो कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे ये कट रहा है 9 पंजे 45, 5 बचेगा, 9 छिक्के 54, 56 बार। यानी कि अब इन दोनों संख्याओं का गुणा 56 आना चाहिए। अगर 2 संख्याओं का गुणा 56 है तो इसका मतलब ये संख्या इससे भी कटेगी और ये संख्या इससे भी कटेगी, ये संख्या दोनों से कटनी चाहिए। यानी कि जो 56 है वो दोनों संख्याओं से कट रहा होगा। तो अगर 14 से 56 कट रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ। 14 से काटना 56 को, 14 से काटा कितनी बार हो गया, 4 बार। यानी कि एक संख्या 4 है, एक संख्या 14 है, और बीच वाली संख्या कौन सी थी, बीच वाली संख्या थी 9। क्या ये एपी में है, आप बोलोगे यहां 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर, हाँ ये एपी में है। क्या 16 से 56 कटेगा, आप बोलोगे 16 से 56 कटेगा ही नहीं। तो क्या यहां पर 16 आ सकती है किसी भी संख्या पे, जब कटेगा ही नहीं तो आ ही नहीं सकती। ऐसे क्या 13 से 56 कटेगा, आप बोलोगे 13 से भी नहीं कट रहा, तो 13 भी नहीं हो सकती, 16 भी नहीं हो सकती, एक ही संख्या है 14, और 14 रखने पर तीनों संख्या एपी में आ गई। क्लियर है, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला फोड़ो जल्दी से, कमेंट में क्या होगा राइट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा, पीआरटी के लिए हेल्पफुल होगा क्या, बिल्कुल रहेगा रजा। अभी आपके ही करते हैं। अब स्पीड आपकी बिल्कुल सही चल रही है भैया, हाँ बिल्कुल सही कर दोगे तुम लोग पंचर करके ही छोड़ोगे स्पीड में। बताओ जल्दी से। एक समांतर श्रेणी में पहले 8 पदों का योग 216 है और पहले 15 पदों का योग 615 है। तो कह रहा श्रेणी का सामान्य अंतर और पहला पद बताइए क्या होगा। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर और पहला पद, बताओ जल्दी से क्या होगा, फास्ट कमेंट में बताओ भाई, जल्दी से फास्ट। आया कुछ आंसर, सी होगा सर, वेरी गुड, आ जाओ। देखो कैसे करते हैं, आसान तरीके से देख लो, पहले बता देता हूं। पहले 8 पदों का योग कितना है, 216। 8 पदों का योग मतलब क्या होगा, 8 बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 यानी कि 8 में से एक गया तो 7d। 2a प्लस 7d का मान कितने के बराबर दिया है, 216 के बराबर। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट। भाई पहले n पदों का योग क्या होता है, n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने हैं, यहां पर 8 पद दिए गए हैं, यानी कि n की जगह रखोगे 8, 8 बटे में 2, 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू डी बराबर 216। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, पहले 15 पदों का योग यानी कि 15 बटे में 2, ध्यान से करिएगा, 2a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू डी बराबर कितने के दिया गया है, आप बोलोगे 615 के। क्या पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए और पहला पद बताइए। ध्यान से देखते जाओ, मैं 1 सेकंड में आंसर ला दूंगा, फिर आप बोलोगे कैसे आया। ध्यान तो सुनो, 2 से काटोगे 4 बार, आप बोलोगे हाँ। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, आप बोलोगे हाँ। 4 चौक 16, ठीक है। यानी कि 2a प्लस 7d का मान आ गया 54 के बराबर। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दूं,
इसमें से 2 कॉमन निकालूं, यानी कि मैं बोलूंगा 15/2, 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 7d, और ये बराबर है 615 के। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, 15 से काट दो, 15 चौक 60, 15 तिया 5 तिया 15 एकम 15, 41 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 41। अब आप मुझे बताओ a प्लस 7d का मान कितना है, 41। ध्यान से सुनो, a प्लस 7d का मान 41 है, यहां 2a प्लस 7d है, तो 2a प्लस 7d को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस 7d, ये बराबर दिया गया था 54 के आपको ऊपर। 2a को मैंने a प्लस ए लिख लिया, क्यों लिखा भैया a प्लस ए, क्योंकि मुझे इसका मान मालूम था, तो मुझे डायरेक्ट a का वैल्यू पता लग जाएगा। a प्लस 7d का मान है 41, प्लस में a बराबर है 54 के, तो यानी कि पहला पद कितने के बराबर हो गया, पहला पद बराबर हो गया 54 माइनस 41, यानी कि 13 के बराबर। पहला पद क्या हो गया, आप बोलोगे 13, फर्स्ट टर्म हो गया 13। अब क्या पूछ रहा है, डी बताओ, तो आप बोलोगे a प्लस 7d 41 के बराबर था, है ना, a प्लस 7d, 7d a कितना था 13, तो उसको 13 लिख लेते हैं ना। आप बोलोगे 13 प्लस 7d बराबर था कितने के, a प्लस 7d बराबर 41 के था, 41 के, तो 7d कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे 41 में से 13 घटा दो, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी कि 7d बराबर आएगा 28, तो d बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे 4। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं, पहला पद पूछेगा तो 13, कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो 4, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है कि नहीं, ओके वेरी गुड, डन। 2a प्लस 7d, ये सब कैसे कर रहे हैं सर, 2a प्लस 7d, बेटा पहले n पदों का योग याद रख लो, किसी भी एपी के, कल भी पढ़ाया था, इसका मतलब आप लोग कल की क्लास में नहीं आए थे, कल भी पढ़ाया था, किसी भी एपी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो मुझे 8 पदों का योग निकालना है, तो 8 पद को मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट लिखना सीखो, डायरेक्ट कल भी सिखाया था आप लोगों ने, अगर कल की क्लास देखी हो तो मैंने कल भी सिखाया था। अगर मान लो 8 पदों का योग लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 8/2 2a प्लस, यहां डी के साथ हमेशा जो भी पद पूछा है उससे एक कम आता है डी के साथ, यानी कि 8 में से एक गया, बोलोगे 7d। अगर मैं पूछूं 9वां पद बताइए, 9वें पद का योग, तो आप क्या लिखोगे, 9/2 2a प्लस, लेकिन जब डी आएगा तो उसके साथ एक कम लिखा जाता है, ये कल सिखाया है मैंने आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाया था कल, ये क्लियर है, याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगी ये वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कि डी के साथ हमेशा एक कम लिखा जाता है। ओके, बताओ जल्दी से ये वाला फास्ट, कमेंट में क्या होगा। अशोक बोल रहे सर इस तरह का 10 सवाल दे दिएगा तो समझो 1.5 घंटा खत्म, 1.5 घंटा खत्म नहीं, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा चीजें कैसे शॉर्ट कर सकते हो, पहली बार में शॉर्ट बता दूंगा तो आधों को तो यही समझ नहीं आएगा कि ये करा क्या, समझ पा रहे हो कि नहीं। 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड भी बहुत बता दिए मैंने, फटाक से 1 सेकंड में तोड़ दोगे, लेकिन अगर मैंने पहली लाइन में बिल्कुल खिचड़ी पका दी या बिल्कुल शॉर्ट में आंसर बता दिया तो आधों को समझ भी नहीं आएगा कि ये पद कहां से आया या ये चीज भैया ने कहां से की, समझ रहे हो कि नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा फास्ट। आप बोलेगा एपी के 13 पदों का योग, आपको 13 पदों का योग निकालना है। अब ध्यान से सुनो, 13 पदों का योग में डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, 13/2 2a प्लस 12d, इसका वैल्यू पूछ रहा है वो, आई बात समझ में सबको, भाई किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है 2a प्लस 12d का, यही तो होगा 13 पदों का योग। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, अब देखना आधे लोग ध्यान से रखिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। कह रहा 5वां पद 8वां पद -17 है, 5वां पद 1 है, 5वें पद का मतलब हो गया a प्लस 4d, ये बराबर है 1 के, और 8वां पद है -17, यानी कि a प्लस 7d, ये बराबर है -17 के। डन। अब ध्यान से सुनो, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 2a प्लस 7 और 4 11d, ये बराबर कितने का आएगा, अगर मैं ऐड करूंगा तो 17 में 1 गया, तो आप बोलोगे -16 के बराबर। 2a प्लस 11d का मान आ गया -16, मुझे चाहिए था 2a प्लस 12d का मान, 2a प्लस 12d यानी कि 1d और चाहिए,
तो एक डी कैसे निकालूंगा, एक डी यहां से निकल जाएगा अगर मैं इनको घटा दूं। तो ध्यान से सुनो, ए से ए कट जाएगा घटाने पर, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3D बचेगा। डन। और 17 में और एक कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 18, यानी कि डी का मान कितना आ गया, आप बोलोगे माइनस का 6 आ गया। खत्म क्वेश्चन। तो यानी कि अगर मुझे 2a प्लस 12d का मान चाहिए, तो यानी कि एक डी और ऐड करना पड़ेगा। एक डी का मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 6। तो 16 और 6 कितना हो गया, आप बोलोगे 22। 16 और 6 कितना हो गया, आप बोलोगे माइनस का 22 रख दो यहां पर। खत्म क्वेश्चन। 13 बटे में 2 गुणा में माइनस का 22, 2 से काटोगे 11, 11 का 13 में गुणा करोगे माइनस का 143। राइट आंसर है। खत्म। माइनस में 143। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझा समझा कर एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए। आप जब इसको खुद करोगे अपने एग्जाम में तो आपको नहीं समझ में, मतलब वो नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा, आप ओरली कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन 2-3 ट्राई करो आप लोग, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप लोग ऐसे ट्राई करो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ओके डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है, डन, सभी लोग कर लेंगे आराम से। या अगर आप इसको बिना उसके करना चाहते हो, यानी कि बिना सॉल्व करे करना चाहते हो कि भैया मुझे सॉल्व ही ना करना पड़े ऐसा तरीका बता दो, तो बेटा उसको कहते हैं फिर हिट एंड ट्रायल मेथड। आपका जो भी योग आएगा आप इसको सॉल्व करना ही नहीं चाहते, ऐसे बोले मेरे को पेन ही नहीं चलाना, मुझे पेन ही नहीं चलाना भैया, ऐसा तरीका बताओ। तो आप एक बात बताओ, 2 से 2 कट गया, ये 6 बार कट गया, यानी कि जो भी आपका योग आएगा वो क्या आएगा, a प्लस 6d के रूप में आएगा। तो जो भी आपका योग होगा वो 13 से कट रहा होगा। जो भी योग होगा वो किससे कट रहा होगा, 13 से। 13 से 140 कटेगा क्या, नहीं। 143 कटेगा, बोलो कटेगा। 13 से 182 कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक ही आंसर है बी ऑप्शन। लो, कुछ मत करो, ये सब रामायण नहीं करनी है आपको तो, ठीक है। अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सीधे आपको ये कुछ नहीं पता करना कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो इस सब हटा दो, खत्म। यहीं से देख लो कि जो भी आंसर होगा वो 13 से कट रहा होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म, डन। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि तरीके मैं आपको बता सकता हूं बहुत सारे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि भाई आपको ये फील हो कि आप एपी पढ़ रहे हो, इस वजह से वो तरीके बता रहा हूं आपको, ठीक है कि नहीं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब मुझे मालूम है अगले क्वेश्चन में ना आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये बोलेंगे 22 पदों का योग पूछा है ना, तो ये देखो कौन सी संख्या 11 से कट रही है। खत्म। आधे में ये चेक करेंगे कौन सी 11 से कट रही है, और जो 11 से कट रही होगी उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बोले लो, कटेगा ना 182। प्रिंस वही गलती हो जाएंगी, फिर वही करना पड़ेगा आप लोगों को बेसिक। एक सौ बयासी भी कट रहा है, यहां पे देख लो भाई। आप बोलोगे एपी के पहले 22 पदों का योग, 22 पदों का योग होगा मतलब 22 बटे में 2, 2a प्लस 21d, 2a प्लस 21d, ये होगा 22 पदों का योग। क्लियर है कि नहीं। अगर अपन सॉल्व करते हैं, दिया क्या क्या गया है, छठवां और 17वां पद। छठवां का मतलब होता है a प्लस 5d, और 11वें 17वें का मतलब होता है a प्लस 16d। कितना दिया गया है, 19 और 96, 19 और 96। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये बन गया 2a प्लस 21d, और ये कितना आ गया, 9 और 6 15, एक हासिल का, 9 और 1 10 और 1 11। भैया 2a प्लस 21d का मान है 115, यहां रख दो, खत्म। ये 11 गुणा में 115, तो आंसर क्या आ गया, 115, 115, यानी कि आंसर आ गया 1265। खत्म क्वेश्चन। कितना टाइम लग रहा है बताओ, फटाफट आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलोगे 1265 विल बी द राइट आंसर। धीरे धीरे आप खुद समझोगे। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें कम टाइम लगा होगा, पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें कम टाइम लगा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग करो। आरती बोल रही है सर हम 11 से क्यों चेक कर रहे हैं, बेटा पहले 22 पदों का योग ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे ना, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 11 से कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा, ये मैंने बोला था। 11 से ये कट रहा है क्या, आप बोलोगे 5, 6 और 1 7 नहीं कट रहा, 5 और 1 6, 6 और 1 7 नहीं कट रहा, 5 और 2 7, 6 और 1 7, यही कट रहा, यही मेरा आंसर था। खत्म। क्लियर है। डायरेक्ट आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ओके, चलो अगला बताओ फास्ट।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक एपी का पांचवा पद 16 है, पांचवा पद 16 है और 12वां पद 37 है। 12वें पद का मतलब हो गया a प्लस 11d बराबर है 37 के, और पांचवा पद 16 है, 16 यानी कि पांचवा पद a प्लस 4d बराबर हो गया 16 के। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितने का मान आ जाएगा, 2a प्लस 11 और 4 15d, ये बराबर आ जाएगा 7 और 6 13, एक हासिल का, 4 और 1 5। ठीक है, डन। 2a प्लस 15d का मान है 53। हमसे पूछ क्या रहा है, पहले 20 पदों का योग बताइए। तो पहले 20 पदों का योग क्या होगा, आप बोलोगे पहले 20 पदों का योग होगा 20 बटे में 2 2a प्लस 19d, ये होगा 2a प्लस 19d, पहले 20 पदों का योग। ठीक है जी, यानी कि मुझे 2a प्लस 19d चाहिए, मेरे पास 2a प्लस 15d है, यानी कि मुझे 4d का मान और ऐड करना है, इसमें 4d और ऐड करना है। तो 4d कितने के बराबर होगा, जब d का वैल्यू निकालना हुआ करे ना तो इन्हें घटाया करो आपस में, d का मान घटाने पर आता है, घटा दो, a से घट गया, 11 में से 4 गया 7d, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी कि d का मान तुरंत आ गया 3 के बराबर। आप बोलोगे d बराबर होगा 3 के, अगर d 3 के बराबर है तो 4 गुणा 3 यानी कि 12 और ऐड कर दो इसमें 12, तो ये कितना बन जाएगा, 2a प्लस 15 और 4 19d बन जाएगा। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि इसका मान हो गया 65, और ये हो गया कितना 10, 10 गुणा में 65 मतलब 650 योग होगा इनका, खत्म। आप बोलोगे 650 क्या होगा इनका, योग आ जाएगा, खत्म, डन। धीरे धीरे करके सब सीखोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। आप जब तक किसी चीज को टाइम नहीं दोगे बेटा थोड़ा सा भी, वो चीज आपकी कैसे हो सकती है आप बताओ। थोड़ा सा टाइम दो, बाद में ऐसा होता है शुरुआत में हमें टाइम देना पड़ता है, बाद में जब आप और क्वेश्चन की बॉन्डिंग बन जाती है ना, आपस में एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं दोगे। अभी बहुत सारे बच्चे पहली पहली बार कर रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम बनता है इसको देना। ओके, क्लियर है, स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जब आपकी और क्वेश्चन की बॉन्डिंग बन जाएगी आपस में, फिर नहीं देना पड़ता टाइम, फिर आप क्वेश्चन को समझ रहे होता है, क्वेश्चन आपकी फीलिंग को समझ रहा होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बता दो जल्दी से, फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी एपी के पहले 14 पदों का योग है 1050, और उसका पहला पद अगर 10 है तो 20वां पद बताइए। तो जो चीज पूछी है उसे देखा करो आप लोग। 20वां पद है, 20वें पद का मतलब होगा a प्लस 19d। कह रहा पहला पद 10 है, तो यानी कि 10 प्लस 19d पूछ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप बिना पेन पेपर चलाए सॉल्व करना चाहते हो तो बोर्ड पर देखो, तरीके बहुत है करने के। यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से अगर हम 10 घटा दें, अपने आंसर में से अगर हम 10 घटा दें तो वो संख्या 19 से कटेगी। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से अगर मैं 10 कम कर दूं तो वो 19 से कटना चाहिए। इसमें से 10 कम करोगे 190, क्या 19 से कट रहा है, कट रहा है, लो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर, खत्म। तरीके तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये तरीका बताया करने का, इससे कहानी समझ में आई कि क्या चल रहा था इधर। इधर सफाई का 5 नंबर मिलेगा आपको आपके एग्जाम में, बोले बेटा बहुत सफाई से आपने कैलकुलेशन की है, उसको बोलना ढोलू कैलकुलेशन करी ही नहीं थी हमने, इसमें लॉजिक पकड़ा था बस, क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो सकता है। क्लियर है, 200 कितने लोगों को समझ आ गया मेरा आंसर। देखो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा था, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो बहुत सारे बच्चों को वो बात नहीं समझ में आई ना, उनको मैं दोबारा एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार मैं उम्मीद करूंगा समझा पाऊं आपको। आपसे पूछ रहा था 20वां पद बताइए, यही तो पूछ रहा था आपसे कि 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद क्या होगा, आप बोलोगे a प्लस 19d, यही होगा ना 20वां पद। यानी कि आपसे इसी का मान पूछ रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना क्या होगी। ए तो आपको दिया गया है ना क्वेश्चन में कि 10 प्लस 19d, इसका मान पूछ रहा है आपसे, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा आपका, यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा वो पूछ रहा है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगी। तो मुझे एक बात मालूम है कि अगर मैं अपने आंसर में से, जो भी मेरा आंसर है उसमें से अगर मैं 10 घटा दूं तो जो भी संख्या आएगी वो 19d के बराबर होगी। 19d का मतलब होता है वो संख्या 19 से कट रही होगी। तो जो भी मेरा आंसर है उसमें से अगर मैं 10 घटा दूं
तो वो संख्या ऐसी होगी जो 19 से कट रही होगी। इसमें से 10 घटा दो तो 190 बचेगा। क्या 190 19 से कट रहा है? आप बोलोगे कट रहा है। तो यही आंसर हो गया था मेरा, ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, जो वैसे तरीके से करना चाहते हैं बेसिक, वो आराम से समझ लो। प्योर बेसिक नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत मैं आपको लॉजिक जरूर बताऊंगा। एक बार आप लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहो बेटा, ओके। कह रहा है किसी एपी के पहले 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग क्या होगा? 14 बटे में 2, 2a, पहला पद दिया गया है 10, प्लस 14 पद है तो 13d, इसका मान आपको दिया गया है 1050 के बराबर। और पूछा क्या गया है कि 20वां पद बताइए। 20वां पद क्या होगा? a प्लस 19d, a का मान है 10 प्लस 19d का वैल्यू और निकालना है। आ जाओ भी करते हैं। 2 से काटोगे 7 बार, 7 से इसे काटोगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 0, 150 बार कट गया। तो 13d बराबर क्या होगा? आप बोलोगे 150 और 2 ढाई 20 घटा दो इसमें से, यानी कि 13d का मान आ गया 130 के बराबर। तो d कितने के बराबर आ गया? आप बोलोगे d बराबर आ गया 10 के। तो यहां पुट कर दो, d का मान 10, 19 गुणा में 10। आप बोलोगे 10 प्लस 190, यानी कि उस एपी का जो 20वां पद है वो 200 के बराबर होगा। खत्म। ये था बिल्कुल बेसिक। आप देखो बेसिक से भी टाइम नहीं लग रहा, बेसिक से भी आप आराम से कर पा रहे हो। क्लियर है सब बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर बच्चे को क्लियर है? वेरी गुड। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना बेटा, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूं सीख लो इन तरीकों को। मैं आपको दोनों तरीके बताता जा रहा हूं। अभी आप लोगों के लिए फ्लैट ऑफर है, और ऑफर आप लोगों का जो है दैट इज इक्वल टू 51% ऑफ है। अवेल कर सकते हैं आप कोर्सेज को, न्यू ईयर सेल है, ये लेटेस्ट है अभी तक। ठीक है, चेंज हो उससे पहले कर लेना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप अभी, हाँ एक चीज और अनाउंस करनी थी, आज आप लोगों की मैराथन है 2 बजे से। आप लोगों की आज क्या है? मैराथन है 2 बजे से, पूरे जनरल सेक्शन, जनरल स्टडीज वाला। ओके, जनरल स्टडीज का जो पार्ट आता है उसकी मैराथन है। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें आज आपको मिलेंगी। ठीक है, 2 बजे से जुड़ना है आप लोगों को इस क्लास में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से बता देंगे, ओरली फास्ट। एक और क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं, जल्दी से बताओ। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में चौथा पद 17 है और 10वां पद 41 है। तो कह रहा है पहले 15 पदों का योग बताइए। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग मतलब क्या आएगा? 2a प्लस 15 यानी कि 14d। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 15 से कटना चाहिए। जो भी आंसर आएगा वो किससे कटना चाहिए? 15। 15 का मतलब होता है 5 और 3 से कटना चाहिए। 5 और 3, 4 और 4 8, ये तो कटेगा ही नहीं। 5 और 4 9 और 9 कट रहा है। 8 और 4 12, ये भी कट रहा है। यानी कि बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ए तो होगा नहीं। चलो भाई सॉल्व करते हैं, और इसको छोटा कर लो आप। तो ये हो जाएगा 15 बटे में 2, यहां से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d। ठीक है, जैसे करना वैसे कर लो। चलो करते हैं। एक समांतर श्रेणी में चौथा पद 17 और 10वां पद 41 है। 10वां पद 41 है, यानी कि a प्लस 9d बराबर 41 के है। ठीक है, और चौथा पद का मतलब होगा a प्लस 3d। ये कितना है? ये है a प्लस 3d। कितना दिया गया है आपको? चौथा पद 17 है। ठीक है, 17 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2a प्लस 9 और 3 12d बराबर आएगा 7 और 1 8, 4 और 1 5। तो 2a प्लस 12d का मान 18 है। 2a प्लस 14d चाहिए, यानी कि मुझे 2d का वैल्यू और चाहिए। अगर मैं इसमें 2d और ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 2a प्लस 14d के बराबर। तो 2d कहां से निकालेंगे? मैंने कहा काट, नेगेटिव कैंसिल करने पर आ जाता है, तो माइनस माइनस कट गया। 9 में से 3 गया 6d। इधर क्या बचेगा? 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा। यानी कि डी का मान कितना आ गया? आप बोलोगे 4 के बराबर। तो 4 का दुगना, 4 का दुगना होता है 8। तो ये हो गया 8 और 8 16, 5 और 1 6, 66। ठीक है जी, डन। यही सॉल्व कर देते हैं, खत्म। फिर इस पूरे का मान है 66। 2 से काटोगे 33, 15 तिया 45 का 5, यानी कि ये वाला आंसर है। फिर 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 495। यही मेरा आंसर है, बी ऑप्शन। आप बोलोगे बी ऑप्शन जो है भैया दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर है? डन।
आप अपने एग्जाम में क्या करिएगा वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में पहले ऑप्शन जरूर चेक करिएगा। हो सकता है अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो कोई एक ही ऑप्शन कट रहा होगा उस संख्या से, तो बल्ले बल्ले है आपकी। अगर मान लो एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन रखा है जो एक ही नंबर कट रहा है तो बल्ले बल्ले है, और अगर एक से ज्यादा कट गए तो फिर छल्ले छल्ले है, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। क्लियर है बेटा सभी को? एक बार सभी लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहो भाई, तुम लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। आ जाओ, चलो मैं आपको लोग थोड़ा पीआरटी वाला घुमा दे ना, ये बहुत कर लिया, पीआरटी वाला घुमा देते हैं। चलो आ जाओ भाई, पीआरटी वाले करो। पीआरटी वालों से ये पूछा गया था क्वेश्चन, आ जाओ पीआरटी, जल्दी जल्दी आ जाओ। पीआरटी बोल रहा था आपसे, ये पूछ रहा था कि ये बताओ 486, 486 के बाद अगला पद आया है 324, 324 के बाद पूछा गया था 216, 216 के बाद अगला टर्म आया था 144, उसके बाद पूछ रहा था बताओ अगला टर्म क्या होगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये पीआरटी का क्वेश्चन है, 1 to 5 में पूछा गया था। यहां पर अंतर बराबर है ही नहीं, अगर आप निकाल के देख लो, अगर अंतर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी नहीं था, समांतर श्रेणी का नहीं था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर अंतर बराबर नहीं है, यहां पर अनुपात बराबर है। जहां पर अनुपात बराबर होता है वहां ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगती है। कैसे अनुपात बराबर है वो मैं सिखाता हूं, देखो ध्यान से। अगर आप दूसरा पद बटे में पहला पद लिखते हो 486, तो कितना अनुपात आएगा, काट के देखो जल्दी से, आप सभी लोग काटो। आप बोलोगे भैया अपन इसको काटते हैं 162 से, देखो 162 से आप इसको काटो, 162 दूनी होगा 324 और 162 तिया होगा 486, 2/3 अनुपात आ रहा है। कितना आ रहा है कटने के बाद, 2/3। ऐसे ही आप लिखोगे अगर 216, आगे वाला टर्म जस्ट उसके पीछे वाला टर्म 324, इसको काटो आप जल्दी से, तो आप क्या बोलोगे, 108 से ये कट गया, 108 दूनी 216 और 108 का 3 गुना होता है 324, यानी कि आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या में 2 और 3 का अनुपात चल रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे जो भी संख्या रही होगी वो 2 रही होगी और ये 3 रही होगी। तो आप बोलोगे 3 का मान 144, 3 का मान 144, तो 2 का मान कितने के बराबर होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलोगे 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 दूनी होता है 96, यानी कि यहां पर जो संख्या आएगी वो 96 होगी, खत्म। आप बोलोगे यहां पर जो नंबर आएगी वो क्या होगी, 96 के बराबर होगी, क्योंकि अगले पद में पीछे वाले पद से आप भाग लगा रहे हो जो, तो 2/3, ऐसे इसका लगाओगे 2/3, इसका लगाओगे 2/3, यानी कि अब यहां पर जो संख्या आएगी उसका और इसका अनुपात भी 2 और 3 का होना चाहिए, यानी कि 2 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, अगर 3 बराबर इतना हो रहा है तो 3 का मान 144, तो 2 का मान 96, ऐसे करना होता है। ओके डन। बताओ अगला क्वेश्चन एक और जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा, इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। आप चेक कर लो, 162 बटे में 243, आप बोलोगे ये 81 से कट रहा है, 81 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 81 दूनी 162 और 81 तिया होता है 243, यानी कि 2/3 चल रहा है अनुपात, तो 2/3 2/3 चलेगा, यहां भी 2/3 आएगा, 3 का मान 72, तो 1 का मान कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 का मान हो गया 24, तो 2 का मान कितना हो गया, 24 दूनी 48, खत्म। अगला टर्म आएगा 48, अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म बराबर आएगा 48। क्लियर है, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 48 आएगा। सर इसका कोई ट्रिक है क्या, ट्रिक ही तो पढ़ा रहा था बेटा मैं भी आपको, आप समझ ही नहीं पाए, ये ट्रिक ही बताई थी मैंने आपको डायरेक्ट करने की, नहीं तो अभी मैंने आपको जीपी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया कुछ भी, समझ रहे हो, ये ट्रिक से ही बता रहा था, जीपी का फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं। आप एक बात बताओ, सीरीज कैसी है, 243, 162, 108, सीरीज को पकड़ना सीखो, 72, अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? आ जाओ अगला टर्म देखो ध्यान से सभी लोग, अगला टर्म पकड़ना है, बहुत आसान है।
आप ये देखो ये दोनों का अनुपात क्या है, आप बोलोगे ये 81 से कट रहा है, 81 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 81 गुणा 2 कितना होता है, आप बोलोगे 162 होता है। तो यानी कि 81 से ये 2 बार कट रहा है, और 81 से ये कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे ये 3 बार कट रहा है। यानी कि अगला टर्म और पिछले टर्म में 2 और 3 का अनुपात चलता है। ऐसे आप इन दोनों को काटो, 108 और 162 को, ये देखो किससे कट रहे हैं, ये 2 बार किससे कट रहा है, आप बोलोगे ये 2 बार कटेगा 54 से, है कि नहीं। और 54 में 3 का गुणा करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 54 से ये 2 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। इसका मतलब क्या है, इसके आगे जो भी संख्या होगी वो भी 2 और 3 के अनुपात में होगी, ये 2 और ये 3 के अनुपात में होगी। तो आप बोलोगे 3 का मान अगर 72 के बराबर है, 3 का मान अगर 72 के बराबर है तो 2 का मान कितने के बराबर होगा, 3 से काटोगे 24 और 24 दूनी 48, यानी कि यहां पर जो संख्या आएगी वो 48 होगी। क्लियर है, सभी लोग अच्छे से क्लियर याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे जल्दी से। 81, 27, 9, 3, बीच में पूछ रहा है क्या आएगा, यहां पर 1/3। अरे आप ध्यान से समझा करो, ओरली भी कर सकते हो, 3 गुना चल रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो इसका भी 3 गुना निकालना है आपको बस, यानी कि 1/3 का 3 गुना निकालोगे वही यहां पर आएगा, खत्म क्वेश्चन। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दोगे इस क्वेश्चन का सभी लोग, ठीक है। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और खासकर जो यूपी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो भाई, आप लोगों के लिए भी नौकरियां जल्दी देखने को मिलेंगी। आज नोटिफिकेशन में बोला भी गया है ना, जो अध्याचना पहुंचनी है आपके, जो शिक्षा चयन आयोग जो है, जो बोर्ड गठित हुआ है उस तक अध्याचना पहुंच जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अध्याचना तैयार कर ली है। टोटल बेसिक पीआरटी की बात करें तो 50,000 वैकेंसी, टीजीटी में एडेड में अगर आप देखोगे टीजीटी पीजीटी तो 25,000, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है, तो तैयार रहिएगा। पहली बात तो बहुत लंबे समय बाद आ रही है, टीजीटी की बात करूं तो 2022 के बाद आ रही है, पीआरटी की बात करें तो 2018 के बाद आ रही है, 7 साल बाद। तो ये मान लो ये कुंभ है, एक तरीके का कुंभ लग रहा है ना इलाहाबाद में, इसीलिए आपकी भी कुंभ है। अब ये मान लो अगर आज इस साल भर्ती आई 2025 में, तो अगली भर्ती 2025 + 7, जब अगला कुंभ होगा यानी कि 32 में आएगी। तो अगर आपको 32 तक वेट नहीं करना है तो अभी लग जाइएगा। हाँ, मार्च तक देखने को जरूर मिलेगी, याद रखिएगा, भर्ती नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा यूपी में, तो लग जाइएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं जल्दी से, ओके, थैंक यू सो मच। एक बार सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। एक बार बता देना आज की क्लास भी कैसी लगी आपको। कोशिश मैंने की थी कि आज मैं बेसिक और जहां बता पाऊं ट्रिक वहां बताने की मैंने पूरी कोशिश की आज आपको, ठीक है। क्लास कैसी लगी, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, कल मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा, ओके, थैंक यू ऑल।